मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा आज अपने बेटे ओम वेदांश के साथ उपस्थित हूँ। ओम के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत के साथ ही साथ मैं और ओम आप सभी को विशेष रूप से राम राम कहते हैं। आज का वीडियो आइए प्रारंभ करते हैं। साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि घर में कौन से जीव को अर्थात पालतू जानवर या जीव को हमको पालना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कुत्ता और बिल्ली बहुत लोगों की पहली पसंद होती है। हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारे और जीव को पालने को कहा जाता है। कुत्ता बिल्ली को कई जगहों पे मना भी किया जाता है। तो क्या आपको करना है इसको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई जीव है तो किस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर में लाता है या पॉजिटिव एनर्जी को हमारे घर में लाता है। साथ ही साथ हम कैसे उस नेगेटिव एनर्जी से बचें और अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है तो कैसे उसके द्वारा हम लाभ प्राप्त करें, इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमको कौन सा जीव पालना चाहिए। जीव में सबसे पहला पालने योग्य जीव में गौ माता को माना गया है। बोला जाता है कि अपनी रक्षा से पहले हमको माता की रक्षा करनी चाहिए। माताएं तो एक तो जो गर्भ में रखती है उसको माता बोला गया है, धरती को माता बोला गया है और ऐसे वृक्षों को भी माता बोला गया है, प्रकृति को माता स्वरूप में मानते हैं। साथ ही साथ जो गौ है इसको भी माता ही बोला गया है, अर्थात जो देती है वो माता है। और पृथ्वी हमको देखते हैं, हम जब भी हम पृथ्वी में कुछ नया चीज़, यहाँ तक कि सड़ी चीज़ों को भी अगर डाल देते हैं तो एक नया चीज़ बना करके दे देती है। यही तो माता का गुण है कि अपने बच्चों में ऐसा संस्कार का बीज डाले जिससे कि उस बच्चे में कुछ नया ही, कुछ अनोखा ही और कुछ विशेष ही आ जाए। इसीलिए माता को पहला गुरु भी माना गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो घर में पालतू पशु है उसमें गौ माता तो आ गई, पर कुत्ता बिल्ली हम पालना चाहते हैं और कुत्ता बिल्ली हम पालते भी आ रहे हैं। तो क्या इसका नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी, नकारात्मक है कि सकारात्मक, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य के रूप में कुत्ता को माना गया है। कुत्ते को भैरव बाबा का स्वरूप भी माना जाता है। तो कुत्ता को एक जीव मानकर अगर हम सोचे तो वो बहुत वफादार होता है और लोगों की बातों को तुरंत समझ जाता है, यहाँ तक कि वो अपने मालिक की हर बातों को जानता है और मालिक से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है। जो उसको भोजन देता है उसको वफादारी से उस कर्जे को चुकाता है। ये कुत्ते के गुण होते हैं। साथ ही साथ वह सोते हुए भी उसका ध्यान पूरा घर की रक्षा में रहता है। रक्षक के रूप में कुत्ते को हम मानते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बिल्ली की बात करें तो बिल्ली चंद्रमा के स्वरूप में होती, चंचल होती, कभी यहाँ कभी वहाँ। और बिल्ली में बहुत सारे दोष भी होते हैं कि बिल्ली कुछ भी चीज़ को जूठा कर देती है, उसके बाल बहुत झड़ते हैं। साथ ही साथ बिल्ली जो है वो हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुँचाती है। और बिल्ला हो तो दो बिल्ला एक दूसरे से इतना लड़ते हैं कि वो विशेष रूप से घर को नुकसान पहुंचाते हैं। घर में अगर बिल्लियों की लड़ाई होती है तो बोला जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में पहुंच जाती है। तो घर में काली बिल्लियों को भी रखना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो इन सभी नियमों के साथ साथ हमको तो पहले ये जानना है कि कुत्ता बिल्ली को पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। अगर जीव के हिसाब से देखा जाए तो पालना चाहिए, लेकिन अगर प्रकृति के अलावा हम देखें, अगर हमको सुरक्षा नहीं रख पाते हैं तो यही जीव जो है कुत्ते और बिल्ली, ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो बिल्ली कुत्ता पालते हैं वो जानते हैं कि घर में कहीं पर भी ये लोग गंदगी कर देते हैं, ये बहुत नेगेटिव माना जाता है। कुत्ते को बहुत सारी बीमारी होती है, अगर वो हमारे आसपास आता है तो ये बीमारी आती है। साथ ही साथ वो हमारे बिस्तर में अगर साथ में आ जाता है या फिर कमरे में घूम रहा है, हमको अगर चाट रहा है, तो बहुत सारी बीमारियों का वो जड़ माना गया है। तो अगर कुत्ता आप पालते हैं तो शास्त्र में ये कहा गया है कि कुत्ते को आपको गेट के पास यानी रक्षक के रूप में मानना है। रक्षक को हम घर में अगर बैठा देंगे तो रक्षा कौन करेगा। हमको तो आज की स्थिति ऐसी आ गई कि हमको कुत्ते की रक्षा करनी पड़ रही है। मैं देखता हूँ बहुत लोग, आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि हम कुत्ते को ले जाते हैं तो बाहरी कुत्ते उस पर आक्रमण करते हैं और हमको उसको बचाना पड़ता है। तो है, खैर अपना ही जीव है, कोई समस्या नहीं, आप पाल सकते हैं, लेकिन उसको रक्षक के रूप में मानिए। ज़्यादा घर में प्रवेश मत कराइए, विशेष करके किचन में यानी रसोई घर में और अपने भगवान के स्थल में कुत्ते बिल्ली को न ले जाए, बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ उनकी रक्षा के लिए एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, जो कुत्ता बिल्ली गाय और जितने भी पालतू जीव हैं, अगर आप चिड़िया वगैरह तोता वगैरह भी पाल रहे हैं तो उन सब में इस मंत्र को करें, उसकी रक्षा करें।
यहाँ पे बात ये बोलूँगा कि अगर आप चिड़िया पाल रहे हैं तो उसको बांध करके मत रखिए, उसकी स्वेच्छा देखिए। अगर वो जाना चाहते हैं तो उसको अवश्य भेज दें। कुत्ते बिल्ली को आप बंधन में रखेंगे तो बोला जाता है हमारे जीवन में चिंता बढ़ती है। अगर वही बात आती है कुत्ते बिल्ली की, तो उनसे भी प्रेम भाव से रहिए। और जब कोई भी जीव को आप प्रेम भाव से रखेंगे तभी उनको पालिए। अगर उनको प्रेम के वशीभूत हम लोग बांध करके रख रहे हैं तो ये गलत हो जाता है। बिल्ली को कभी भी बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर बिल्ली कोई काली बिल्ली घर में आ रही तो उससे बचना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ बाहर में ही दे करके बाहर से ही भगा देना चाहिए। घर के अंदर आने नहीं देना चाहिए, गोदी में भी नहीं बैठने देना चाहिए। ये सभी बात आती है। बिल्ली को हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बिल्ली को आप थोड़ा सा घर से बाहर यानी आंगन में या कोई अलग क्षेत्र में उसको रखें। उसको अंदर रसोई या पूजन गृह में नहीं लाना चाहिए। विशेष करके जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी जीव को पाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पालिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनसे स्वयं की भी रक्षा करिए, परिवार की भी रक्षा करिए। कई बार सुनने को मिलता है कि घर का जानवर ही, कुत्ता ही घर के बच्चों को काट दिया है, हम सबको काट देता है। तो ये तो सामान्य बात है। ऐसे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी उनके बाल में रहता है, उनके लार में रहता है, जो हमारे शरीर को, परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कुत्ता कर्ज भी देता है, इसलिए जो कर्जा लिए है वो कुत्तों को रोटी वगैरह अवश्य खिलाए, बाहरी कुत्तों को, लेकिन घर में ना पाले। ये एक नियम है। अगर बिल्ली देख रहे हैं, बिल्ली माता लक्ष्मी का आने का एक संकेत है। तो जब भी बिल्ली घर में आए तो उसको दूध आप अवश्य दे सकते हैं, लेकिन बिल्ली का रुकना अच्छा नहीं माना जाता। बिल्ली अगर घर में है तो बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए उसको आना जाना करना चाहिए। जैसे चंचला लक्ष्मी है वैसी चंचला बिल्ली है। तो बिल्ली को आप चंचल रूप में घर आती है तो देख करके तुरंत उनको बाहर जाने के लिए उनको संकेत करिए। मारिए मत, किसी भी जीव को लात से या डंडे से या मारना नहीं चाहिए, बहुत ही दोष लगता है। उनको आप थोड़ा जल छिड़क दीजिए तो अवश्य वो भाग जाते हैं। या कुछ भी चीज़ झिल्ली हो गया या हाथ ताली बजाने से या उसको भगाने से वो अवश्य भाग जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो मंत्र बताया हूँ उसको आप अवश्य अपनाएं, उसको करें। साथ ही साथ अगर कोई भी जीव को पाल रहे हैं तो अवश्य पालिए, लेकिन अपने नियम को मत छोड़िए। और बिल्ली कुत्ते को छू करके अपने रसोई घर में ना जाए, साथ ही साथ पूजन गृह में ना जाए, क्योंकि इनसे बहुत सारी बैक्टीरिया रहती है जो हमको पता नहीं रहता है। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो लोग जान रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर पूरा का पूरा पड़ता है। तो उससे बचत के लिए कभी भी वैसे भी मंदिर और रसोई घर में जाए तो हाथ पैर वगैरह अच्छे से धो करके जाए, और कुत्ते बिल्ली को वहाँ प्रवेश करने से मनाही करें, उनको दूर करें, ताकि आपके घर में वो समस्या नहीं आएगी जो बहुत लोगों को आती है, चिंता की समस्या, कई प्रकार की सिर दर्द या ब्रेन हेमरेज वगैरह की समस्या आती है। सिर से संबंधी, हृदय से संबंधी जो भी समस्या आती है, उन लोगों को विशेष करके ये जीवों से बचना चाहिए। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप बिल्ली या कुत्ते को हल्का से स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको घर के बाहर ही आंगन में करना है या छत पे कर सकते हैं। आपको विशेष करके यही बात मुझे बतानी थी कि आपको विशेष करके गौ माता को पालना चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। चिड़िया अवश्य पाल सकते हैं, अपने छत पे चिड़िया के लिए दाना अवश्य दे सकते हैं। कोई कुत्ता घर में आता है तो उसको प्रेम भाव से आप गेट के पास ही कुछ दीजिए तो वो हमारी रक्षा करेगा। आप यकीन मानिए, मैंने इसको अनुभव किया है। बहुत सारे कुत्ते हमारे घर के आसपास आते हैं, उनको गेट के बाहर ही हम देते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, उनके बहुत सारे गुण होते हैं, आप सभी तो जानते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संकेत था कि आप जीवों की रक्षा करिए, प्रकृति की रक्षा करिए, पेड़ लगाइए, जीवों की रक्षा करिए और उनको विशेष करके प्रेम दीजिए और उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अनुभव करिए और उस एनर्जी को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें ओम भैरवाय नमः या राम राम, या जो आपको अच्छा लगे आप मुझे सलाह दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी के सवालों पे मैं वीडियो बनाऊँगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा लगा होगा, लेकिन ये कुछ गुड़ बातों पे था। तो अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं आप सभी को। तब तक के लिए मेरे सादर नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।